देश की अमन शांति को ठेंगा दिखाते हुए रोहिंग्याओं के पैरोकार जमाते उलेमा हिंद के मौलवी ने हिंदू और हिंदुस्तान को मिटाने की धमकी दी है। हिंदुस्तान का नामो निशान मिटाने की धमकी दी है। इस बार ये धमकी बिहार के दरभंगा से मिली है। इस मौलवी की हिम्मत तो देखो, इसने देश के पीएम तक को धमकी दे डाली। इस मौलवी ने पीएम को चेतावनी देते हुए कहा कि वो हिंदू और हिंदुस्तान का नामो निशान मिटा देगा। इस समय देश के गद्दार चौतरफा देश के अंदर विद्रोह पैदा करने के लिए धमकी दे रहे हैं। पहले आप इस मौलवी को सुनिए कि ये गद्दार क्या कह रहा है। मैं आज जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से ये मांग करता हूँ कि प्रधानमंत्री जितनी जल्दी हो वो चुप्पी तोड़ें और बर्मा में जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे को काटा जा रहा है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराया जाए। अगर इस तरह से नहीं हुआ तो हम लोग आज दरभंगा कमिश्नरी से ये आवाज उठाए हैं। जरूरत पड़ी तो देश की राजधानी से आवाज उठाएंगे और यूएनओ तक इस मामले को ले जाएंगे। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो मुसलमानों के एक साजिश के तहत, जबकि मुसलमानों की तारीख रही है, हम लोग आदम से लेके अब तक अमन शांति के साथ रहते आए हैं। हमें बदनाम नहीं किया जाए, हम अमन पसंद इंसाफ कौम हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद करें हमारे हिंदू भाई कि इनकी सिर्फ तारीख में नाम रह जाएगा और नक्शे पे जमीन पे कहीं ये देश दुनिया नहीं दिखेगा। अब एक बार जरा इस गद्दार को ध्यान से सुनिए। ये हिंदू और हिंदुस्तान को मिटाने की धमकी दे रहा है। हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद करें हमारे हिंदू भाई कि इनकी सिर्फ तारीख में नाम रह जाएगा और नक्शे पे जमीन पे कहीं ये देश दुनिया नहीं दिखेगा। हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद करें हमारे हिंदू भाई कि इनकी सिर्फ तारीख में नाम रह जाएगा और नक्शे पे जमीन पे कहीं ये देश दुनिया नहीं दिखेगा। हिमाकत सुनिए आपने इस गद्दार की, किस तरह से ये देश का नाम मिटाने की धमकी दे रहा है। सिर्फ ये अकेला ऐसा गद्दार नहीं है, इस देश में ऐसे बहुत सारे गद्दार हैं जो पैदा हो गए हैं, यहाँ का खाते हैं और यहीं को मिटाने की बात कहते हैं। बंगाल की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, वहां भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ये बंगाल है, बंगाल ये बंगाल है। कभी कोशिश मत करना कि यहाँ से रोहिंग्या मुसलमानों को मत समझो कि वो लावारिस है, उन्हें तुम बंगाल से निकाल दोगे। सुनो, ये आसाम नहीं, ये गुजरात नहीं, ये आसाम नहीं, ये यूपी नहीं, ये मुजफ्फरनगर नहीं, ये मुजफ्फरपुर नहीं, ये आसाम नहीं, ये गुजरात नहीं, ये बंगाल है, बंगाल। और अभी बंगाल में किसी माँ ने वो औलाद नहीं डाला कि मुसलमानों को निकाल कर दिखा दे। बस मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। अगर वक्त आया तो इंशाअल्लाह यहाँ से दिल्ली तक का जुलूस निकलेगा। इंशाअल्लाह इससे बड़ा मजमा लेकर, इससे बड़ा जुलूस लेकर हम दिल्ली पहुंचकर हिंदुस्तान में नई हिस्ट्री बनाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं। पता चले जरा दुश्मनों को कि कहीं सारे शेर एक हो गए हैं। शेरों की आवाज अलग होती है, ऐसे नहीं। शेर नहीं, गीदड़ एक हुए हैं जो एक कोने से चिल्ला रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं, देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो भारत माता ने हर एक ऐसे सबूत को जन्म दिया है जो आपको आपकी जगह दिखाने की पूरी हिम्मत करता है। हिमाकत नहीं है आपकी कि आप देश के खिलाफ जहर उगले। ये सिर्फ और सिर्फ सहनशीलता है जो आपको बर्दाश्त कर रहा है, नहीं तो कब का पाकिस्तान में खदेड़ दिया होता।